भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने देशवासियों को बताया पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने किस तरह सीमा पार आतंकवादियों का खात्मा किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को, पाकिस्तान को और दुनिया को भी साफ संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि जब तक सब एकजुट हैं तब तक ऐसे मजबूत फैसले लिए जाते रहेंगे और देश किसी भी मुश्किल से निपटने में पूरी तरह समर्थ है। लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होते ही विपक्ष की तरफ से सियासी तीर चलने शुरू हो गए। विपक्ष सीज फायर को लेकर सवाल कर रहा था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं और वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया? अगर ऐसा नहीं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं बोले? ये वो सवाल है जो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को जो युद्ध विराम का फैसला हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी, आतंक के खिलाफ अभियान भारत जारी रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ स्थगित एक तरीके से हुआ है, हॉल्ट हुआ है। वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया से भी दो टूक अंदाज में कह दिया गया। पाकिस्तान पर ये 10 प्रहार जो प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं वो एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं हम कि एक तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में ये नई लकीर है जो इस नए भारत ने खींची है। बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है, 100 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इतना ही नहीं, आतंक के खिलाफ भारत की जो नीति है ऑपरेशन सिंदूर से वो साफ हो गई है। सिंदूर हटाने का अंजाम आज हर आतंकवादी जान चुका है। टेरर, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर से स्पष्ट किया गया है। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर और पीओके पर हम बात करेंगे और किसी गुमान में पाकिस्तान न रहे। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेगा। निर्णायक प्रहार जहां जरूरत पड़ेगी वहां भारत करेगा और आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को खत्म कर देगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो फिर आतंकवाद का सफाया करना होगा। ये वो संदेश साफ जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दी। पीएम मोदी के संबोधन पर अब सियासत तेज हो गई है और किस अंदाज में वार पलटवार हो रहा है, जरा सुनिए। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। इस पे हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देंगे, कोई सफाई देंगे, कोई स्पष्टीकरण देंगे, कोई जवाब देंगे। नहीं हुआ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे, एक्स पे डाला था कि कश्मीर में वो मध्यस्थता करेंगे। इस पर भी हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, उन्होंने नहीं कहा। अभी तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज से अपने हाथ पोंछ लेता था, मुंह मोड़ लेता था और कहता था नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये किया है। लेकिन अब टेरर के आका और सरकार, इनमें कोई भेद भारत नहीं रखेगा और भारत उनको एक ही नजर से देखेगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करेगा। ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और बातचीत होगी तो पीओके पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बातचीत होगी, ये भी मोदी जी ने स्पष्ट किया है। तो विपक्ष की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वही सब बातें बोली जो देश को पहले से पता थी। उन्होंने सीजफायर के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र न बुलाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और जो जवाब देना था माकूल जवाब उनको मिला। ये तो बातें ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी कही अच्छी बात है, उन्होंने भी सराहना की फौज की। लेकिन हम समझ रहे थे कि जब ये 3-4 दिन के इस
लड़ाई तो नहीं कहेंगे, इस ऑल्टरकेशन के बाद जिसमें पाकिस्तान को अच्छी तरीके से उनकी जगह दिखा दी गई, जो अचानक सीज फायर हुआ वो मसला सामने आता है। उस पर प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसने उस पर कोई रोशनी डाली हो या कोई ऐसी बात कही हो जो हमारे देश के और लोगों को न मालूम हो। सब चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो पुरानी हैं, मतलब वो जानते हैं सब लोग। प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक आत्मविश्वास का साथ बोला कि टेरर और तौक एक साथ नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तान का साथ कभी भी हमारा वार्ता होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके ही ये वार्ता होगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि तेज और पानी दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। मतलब हम पानी भी देगा और हमारे खून, संतरासवादी हमारे खून लेके जाएगा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं जा सकता है। पानी और खून ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।